अच्छा, भक्ति कैसी हो? परमात्मा में हमारी भक्ति कैसे हो? ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अहेतुकी अप्रतिहता। भगवान में भक्ति कैसी हो? अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब हेतु रहित। बाबूजी, हमारी भक्ति में परमात्मा से हेतु होता है। हे पंडोकर सरकार, हे महाराज जी, कृपा करो बस। महाराज, बेटा की शादी को 10 साल हो गए, अभी तक महाराज पोते का मुंह नहीं देख पाए। नेक महाराज कृपा करो। हे बालाजी महाराज, हे हाथीवान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, इस बार 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास कर दो, 5 किलो लड्डुओं का भोग हम चढ़ाई देंगे। और कहीं सेकंड डिवीजन आ गई तो बैठे रहे ठाकुर जी। बात तो फर्स्ट डिवीजन की भाई। हमारी भक्ति में हेतु होता है। भक्ति हमारी कैसी हो? हेतु रहित। और दूसरी बात, अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब निरंतर भगवान के पाद पद्मों में हमारी भक्ति हो। हम लोग कहते ठाकुर जी की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? आखिरकार भक्ति कहती किसको है? देखो, भगवान का निरंतर चिंतन बना रहे, यही भक्ति है। एक क्षण के लिए भी महाराज भगवान से हमारा मन दूर ना हो। जैसे छोटा सा बच्चा आंगन में खेलता है, मैया का ध्यान उस बच्चे पर लगा रहता है। बच्चा यदि बड़ा है तो मैया ज्यादा ध्यान नहीं देगी। यदि बच्चा छोटा है तो मैया अपनी आंखों से बच्चे को ओझल नहीं होने देती। और तनिक महाराज बच्चा रोता है तो मैया क्या करती है? कुछ खिलौने बच्चे को पकड़ा देती है। बच्चा खिलौने में व्यस्त तो मैया काम में व्यस्त। मैया काम करने लग जाती है। अब मैया भले ही घर का काम कर रही है, लेकिन मैया का मन तो बच्चे में रखा हुआ है। कहीं चाकू ना उठा ले, कहीं नुकीली चीज ना उठा ले, कुछ खा ना ले। जैसे सतत मां का ध्यान अपने बच्चे में रखा रहता है, उसी प्रकार भक्त का भाव, भक्त का मन हमेशा ठाकुर जी के पाद पद्मों में लगा रहे। देखो, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति एकदम नहीं आने वाली, धीरे धीरे आएगी। ऐसे समझो, जैसे किसी कन्या का विवाह हुआ, कन्या का विवाह हुआ, अपने ससुराल गई। अब पहली बार ससुराल गई है तो ना तो उसका किसी से कोई पहचान है ठीक से। पहली बार ससुराल आई, यदि मायके से थोड़ा सा बुलावा आ जाता है वो तुरंत भागती है, क्योंकि उसका मन तो मायके में रखा हुआ है। और यदि थोड़ा समय हो जाए तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, पूरा 1 साल हो गया, अभी तक नहीं गई मैया के पास में, अब थोड़ा सा समय दे दो। वो बाबूजी को भी देखाऊंगी, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और माँ से भी मिल आऊंगी, भैया से मिल आऊंगी, भाभी से मिलाऊंगी। यदि माँ के घर से थोड़ा सा बुलावा आता है वो दौड़ लगा देती है। लेकिन ससुराल में रहते रहते जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, तो मैया बुलाती है,
बिटिया 2 साल हो गए अभी तक नहीं आई, अब तो कम से कम मिलने के लिए चली जा। तो वही बिटिया फोन पर कहती है, माता जी बच्चों की बोर्ड का एग्जाम है इस बार, बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी, जब परीक्षा हो जाएंगी तब विचार करूंगी आने में। जो कन्या का मन मायके से हट नहीं रहा था, ससुराल में रहते रहते अब इतनी पक गई वो कि मां के घर को धीरे धीरे भूल गई और ससुराल ही उसको अपना घर लगने लग गया। और जब उसके बच्चों की भी शादी हो जाती है, जब वो सास बन जाती है, बहू घर में आ जाती है, और जब वो सास बन जाती है तो किसी बात को लेकर यदि सास बहू में झगड़ा हो जाता है तो सास तंतना कर ये बात कहती है, ये पराई जाई जब से घर में आई, मेरे बच्चे को भी इसने अलग कर लिया है। लेकिन वो ये भूल गई सास भी कभी बहू थी, वो ये बात भूल गई कि वो भी पराई जाई थी, पराए घर से आई थी। रहते महाराज ससुराल ही उसका घर बन गया। उसी प्रकार काम करते चलो, नाम जपते चलो,